ओम शांति। 1/11/71 विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा भेष धारण करना पड़ता है। विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती हैं। निमंत्रण किसने दिया? किसको दिया? बच्चों ने कैसा बनने के लिए निमंत्रण दिया? क्या निमंत्रण दिया? बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनो, और बच्चे फिर यहाँ निमंत्रण देते हैं, और बाप फिर बच्चों को निमंत्रण स्वीकार कर मिलने के लिए आते हैं। आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए हैं। अभी तक तो निमंत्रण स्वीकार करके बच्चों से मिलने आते थे, लेकिन अभी क्या किया है? आज निमंत्रण देने आए हैं। कौन सा निमंत्रण जानते हो? अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है व अभी करनी है। अभी तैयारी करेंगे। तैयारी करने में कितना समय लगता है? इस नई फुलवाड़ी को विशेष नवीनता दिखानी चाहिए। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम नए क्या कर सकेंगे, लेकिन सदा यह स्मृति में रखना है कि यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है। कितना कम होता जाता है? 5 दिसंबर आते आते एक दिन बढ़ रहा, कम हो रहा है? एक दिन कम होता जाता है। इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। थोड़ा सा है, लंबा चौड़ा है? थोड़ा सा लंबा चौड़ा, थोड़ा सा है, और इसको वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेना चाहें उतना ले सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थ से, ढीले बोले से नहीं। छोटे मोटे कर्म भोग हो तो लगता है कदम आगे बढ़ रहे हैं, रुक गए। ये खुल्लू छोटी मोटी आ जाए तो है, गाड़ी रुक जाती है तो भी लगता है एक दिन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये है विशेष आत्माओं की निशानी। ये खुल्ला अपनी जगह, ये छोटा मोटा कर्म भोग ये अपनी जगह, लेकिन जो आत्माएं आगे बढ़ रही हैं और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही हैं या रुक जाती हैं? रुक जाएंगी जितने दिन कर्म भोग है। कैसे मालूम पड़ा? रुक ही नहीं, आगे बढ़ रही हैं। बोलो क्या? खुल्लू में चार्ट बढ़िया होता है। हैं? कम हो जाता है, तो फिर एक दिन आगे बढ़े, थोड़ा सा रेस्ट किया, रुक गए। हैं जी? हाँ, अंदर से जो तड़पन है, अरे जल्दी से इसको छूटे, और फिर तुरंत दौड़ी पहनते हैं या टाइम लगता है? 2-4-6 दिन लग जाते हैं। हाँ, तुरंत। ये है विशेषता। इसलिए जो नई फुलवाड़ी सन्मुख बैठी है, सन्मुख आई हुई फुलवाड़ी को जो चाहे, जैसा चाहे, जितने समय में चाहे
वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है, है? सकता है किसके द्वारा? हाँ? इसलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर स्नेही आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। हाँ, क्या होगा? ये वरदान थोड़े समय में क्या करेगा? अचानक हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। कौन सा? सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है। जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? कौन हाई जंप कौन दे सकता है? बोलो। 5 दिसंबर यही बोला ना। एक एक दिन ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। सहयोग को सहज योग बनाओ। जो तुमको सहयोग मिल रहा है, अब क्या करो? इसको क्या करो? सहज योग बनाओ। योग्य बाप के सहयोगी बनना, यही योग युक्त स्टेज है ना। जो निरंतर योगी होगा उसका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। इसको ही ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो उसका पलड़ा किस तरफ है? किस तरफ का पलड़ा भारी है उसका? है? अरे जिसका हर कर्म का बता दी ना हिसाब किताब है, पलड़ा किस तरफ भारी होगा उसका? हाँ, यज्ञ की तरफ, बाप दादा की तरफ। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। ये परिभाषा अंडरलाइन कर लो। क्या कहा? हठयोगी, फूफा वाले, एक एक दो दो ऐसे उठने वालों की कोई वैल्यू हो गई? अभी क्या बोल दिया है? हठ योग से दूर ले जा रहे, क्या बोला? संतुष्ट होंगे वो जो हट कर रहे हैं। अरे अभी क्या बोल दिया? कितनी सुंदर लाइन बोल दी। क्या करो? हैं? हाँ, सहयोग से अपने योग को चेक करो। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारणे अकारणे मुश्किल अनुभव होता है तो वाचा व कर्मना द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि मुश्किल है? मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकता है उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। एक होती है अपने में हिम्मत, हिम्मत से सहयोगी बनना। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है,
धन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसा भी सदा सहयोगी बन सकता है। गुड। कोई ऐसे होते हैं जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है। धन की शक्ति नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ती चलते हैं। लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो, उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ, तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी क्या होगा? हाँ, आपको हिस्सा मिल जाएगा। इतना तो अवश्य है, जो भी आत्माएं आदि से अभी आई हुई हैं, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं। यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। इस धन से कोई वंचित नहीं। कौन से धन से? कुछ ना कुछ प्राप्ति, जो उसको जो भी प्राप्ति हुई है कुछ ना कुछ, इस धन से तो कोई वंचित नहीं। जो अपने पास है, जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होगी। आप बताओ, योग सहज है या मुश्किल? मुश्किल है। हाँ, निरंतर योगी बनना मुश्किल है। जो बाप के बन चुके हैं उसमें तो परसेंटेज नहीं है ना, इसमें तो फुल पास है ना। जब हैं ही बाप के तो एक बाप, दूसरा क्या रहा? बाप और आप, बस। तीसरा कोई है ही नहीं। बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या? सिवाय बाप और अपने आप अर्थात आत्मा, शरीर नहीं, तो आप और बाप ही रह गया। तो दो के मिलने में तीसरी रुकावट ही नहीं, तो क्या हो गए? निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं तो आया कहाँ से? फिर यह तो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है, आता है तो क्या करें। अब यह भाषा खत्म। सदैव यही सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी अर्थात सहज योगी। वियोग क्या होता है इसका जैसे मालूम ही नहीं। जैसे भविष्य में माया होती भी है, यह मालूम नहीं होगा। भविष्य में माया होगी? भविष्य में माया होगी? जो जो स्वयं स्थिति में चले जाएंगे माया होगी, यह मालूम ही नहीं होगा। वैसे ही अब की स्टेज रहे, यह बचपन की बातें बीत चुकी। अब तो गेट के सामने आ गए हो, कहाँ खड़े हो? बस गेट खुलना ही बाकी है। आगे आगे लाइन में खड़े हो हैं? गेट में भी पीछे लाइन में हो, आगे हो हैं? एकदम फ्रंट पे हो। तो जैसे बाप के बच्चे हैं उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, ऐसे ही निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं ना, मेरी नेचर है, चाहती नहीं हूँ लेकिन नेचर है। वैसे निरंतर सहज योगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए। क्या करूँ, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म। हैं ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे।
परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे हो जाएंगे। तो आज से सभी निरंतर सहज योगी बने, वह भी बनेंगे। जब वरदाता बाप वर्षे के साथ वरदान भी देते हैं, तो जिनको वर्षे का अधिकार भी है, वरदान भी प्राप्त हों, उनके लिए मुश्किल। अब देखना, कोई आकर कहे कि मुश्किल है तो याद दिलाना, क्या? वर्षा और वरदान। बाकी एक कदम रहा हुआ है, कौन सा? कहाँ जाना है? हाँ, एक कदम रहा हुआ है, कौन सा? कहाँ जाना है? हाँ? घर जाने का। अभी तो हर कदम में पदमपति बने हुए हो, इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त है। जब हर कदम में पदमपति हो तो कदम व्यर्थ होगा क्या? हर कदम में समर्थ हैं, व्यर्थ नहीं। स्मृति में समर्थी लाओ, साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थी लाते हर कदम में पदम लाते जाओ, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, आज विशेष फुलवाड़ी के लिए स्नेह से खींचे खींचे आए हैं। छोटों से सदैव अति स्नेह होता है, तो अपने को अति सकीलधे समझना। अति लाडले हो तो बाप समान बनकर दिखाना। भाई बहन समान नहीं बनना, बाप समान बनना। जिस स्नेह से बुलाया है उसी स्नेह से बाप मुलाकात भी करते और नमस्ते भी करते। क्या कर रहे हैं? मुलाकात के साथ साथ झुक जाते हैं, नमस्ते भी करते हैं। तो जरूर इतनी श्रेष्ठ आत्माएं भी तो होंगी जिनके सामने बाप नमस्ते करते हैं। साधारण पुरुषार्थ नहीं है क्या? सबके सामने झुकते हैं? जितने बैठे हैं सबके सामने झुकते हैं? बिना साज के राज समझ सकते हो? है इतनी साइलेंस पे है कि ये साज की जरूरत ना पड़े। हैं? बिना इस साज के, यहाँ साज कौन सा है? जो वाचा में आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, ये साज ही तो है। ऐसे अभ्यासी बने हो, जो राज आपके मन में है वह राज दूसरों को बिना साज के समझा सकते हो। जो राज आप अपने मन में छुपा के बैठे हो, बिना साज के, बिना वाचा में आए। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समा जाएगा, वाचा होगी। राज को ही समझना पड़ेगा, समझाना, राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है, तो क्या साइलेंस में वह शक्ति नहीं है? जितना जितना स्वयं राजयुक्त योग युक्त बनते जाएंगे, उतना उतना औरों को भी बिना साज के राज युक्त बना सकेंगे। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी? पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे? जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं, वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसी रहेगी जो बिगर बोले, बिगर मेहनत करते दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। यह भी सर्वशक्तिवान का गायन है। वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत लगती है। मेहनत किनको लग रही है? किनको लग रही है मेहनत?
जिनको वर्षा पाना है। वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्ति जब बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले ना लेंगे, ना देने वाले मेहनत करेंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज कौन सी हुई? वरदानी मूर्त। जैसे लक्ष्मी के हस्तों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं, यह तुम्हारा लास्ट शक्ति रूप का है, ना कि लक्ष्मी का। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का यह चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होता है। इससे ही समय का अंदाजा लगा सकते हो। फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे सभी आएंगे वरदान लेने के लिए। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा, तो अपने में सर्व शक्ति जमा करनी है। ऐसे वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ। आवाज से परे जाना है। अच्छा, ओम शांति।